जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। 16 श्राद्ध चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपनी जिंदगी में। श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका, प्रयास करिएगा। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंदा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो, ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दीजिए। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने देगा। बेलपत्री बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो, गाय का दूध, नीचे कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इस तो भगवान शंकर को थैली का दूध, पाउडर का दूध, ना जाने कौन कौन सा, पर नहीं, भगवान के साथ में कभी छल नहीं करना। अगर आपके पास में गाय का दूध हो तो शिव जी को चढ़ाओ, गाय का दूध नहीं हो तो कोई नहीं कहेगा तुमसे कि दूध चढ़ाओ, आप तो भगवान शंकर को जल चढ़ा दो। बेलपत्र नहीं हो, शिव जी की उठा के शिव जी को चढ़ा दो। अब वो बेलपत्र भी नहीं हो तो भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा दो। झाड़ू भी नहीं हो तो अपने पास जो कपड़ा उससे भगवान के मंदिर को पोंछ दो। वो भी नहीं हो सके तो मंदिर में शंकर जी के ऊपर जो फूल पत्ती पड़े हैं उसी को उठाकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर दो। ये भी नहीं बने तो उनके दरवाजे पर जो दिए लगे पड़े हैं, ठंडे हो गए, बुझ गए, उन दियों को उठा के कोने में ले जाकर रख दो। अगर इतना भी ना बने तो मंदिर में कहीं जाला हो रहा हो, गंदगी हो रही हो तो उसको झाड़ दो। इतना भी ना बने तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो शिखर का दर्शन करते हुए चले जाओ तो जीवन का कल्याण हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पापनाशम। शंकर के पास गए हो तो सुख का अनुभव होगा। यमराज कहते हैं, सुनो नचिकेता, एक गौ माता की रक्षा करने वाले जीव को यमराज भी हाथ नहीं लगाता, उसकी रक्षा हम स्वयं करते हैं। इसलिए नचिकेता, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं हरेंगे, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं लेंगे, हम तुम्हें आनंद के साथ में गौ सेवा के भाव से मुक्त करते हैं। श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, श्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो, मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहां जरूर आते।
दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो, कहीं पर भी विद्या अध्ययन कर रहा हो, कहीं पर भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी भी जगह पर कंपटीशन एग्जाम में वो बैठे, मेरा माताओं से निवेदन है, श्राद्ध पक्ष में 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने, 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है और वो नहीं कर पा रहा, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है, नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने। पितरों की तीनों बेटियां मैना, धन्या और कला, नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां। इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करेगा, निश्चित। पर इसके साथ में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, उसकी मेहनत पक्की होना चाहिए। कितने पुष्प, कितने चावल, नाम बोलिए, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी और इधर वाले भी, सब बोलो, मैना, धन्या और कला। गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर, इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।